नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया वत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज कार्तिक मास का पहला दिन है। आज के दिन तुलसी माता और विष्णु भगवान की पूजा का विधान होता है। इस महीने जो मनुष्य तुलसी और आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट का निवारण श्री विष्णु करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। आइए कार्तिक मास के प्रथम अध्याय को आरंभ करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। इस अध्याय को सुनने मात्र से प्रभु श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित वरदान प्रदान करते हैं। अध्याय का श्रवण पूरे मन से करना चाहिए। कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको भव सागर से पार लगाने की क्षमता रखता है। चलिए प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है, उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रक्त से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुए, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौवों ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवे उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप किए हैं,
मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे क्यों मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव जी, सूर्य भगवान, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए हैं मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरे माता मैया, सबकी वरे माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या मैया, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म भी जन्मे आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता
मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। मैया श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता। मैया कृपा करो माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान शालिग्राम जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित। प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, मन वचन क्रम से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझे पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधोदास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।